अब ये बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने आता है। मोदी जी जैसे ही हम लोग चर्चा करते हैं, मोदी जी बीच में आते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, मोदी जी सहज भाव से बीच में आ जाते हैं। आप ही लेके आए हैं। मैंने भी अपने वक्तव्य में उनका जिक्र किया था, क्योंकि इर्द गिर्द राजनीति वहीं घूम रही है। मुझे लगता है कि अगर हम पिछले 10 साल देखें, 2014 से पहले का समय देखें और 2021-22 आया चाहता है देखें, तो समाज में क्या क्या हुआ है। आपने मेरे वक्तव्यों को शायद ध्यान से सुना नहीं। मैं ये चाहता हूं कि कुछ तो अच्छा किया होगा, हम उसको देखें। अब दूसरी बात, ऊपर कहा गया कि रोजगार बेरोजगारी सब, कौन उसको दूर कर सकता है? मुझे एक नाम बता दीजिए, मैं आपको 10 नाम देता हूं। क्या ममता? क्या अखिलेश? क्या मायावती? क्या लालू यादव? क्या मुलायम? क्या कांग्रेस का कोई भी नेता? क्या दक्षिण में एआईडीएमके, अन्ना डीएमके? कौन कर सकता है ये? बीजू जनता दल? क्या इसको नीतीश दूर कर सकते हैं? कौन कर सकता है? या कश्मीर का कोई भी नेता इसको दूर कर सकता है, जिनके पास 20-25 साल सत्ता रही? सोचने की बात है बड़ी गहराई से, कि अगर मैं मोदी के खिलाफ, अगर मैं चलिए मोदी, कल को मैं, हम कहते हैं हमने मोदी को हटा दिया, अब कौन? सोच के देखो। बहुत, मैंने एक एक व्यक्ति को सामने रख करके सोचा है इस चीज को। ये नहीं कि हम अंधभक्त हैं, मोदी भक्त हो गए ना। मोदी ने कम से कम कुछ ना किया हो, मैं कहता हूं उसने कुछ नहीं करा। उसने हमको उल्लू बनाया। वो अडानी का, फलाने का, ढिमकाने का सब कुछ है, एग्रीड, पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन एक काम तो उसने किया है भाई साहब, जो कोई नहीं कर पाया पिछले 60-65 सालों में। जबकि मैं खुद राजनीति से परे रहता था, नहीं था, लेकिन जो मैंने समाज में उसने एक राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की भावना, चाहे जिस भी तरीके से, मैं नहीं जानता, वो तो पैदा की है भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब सोच के देखिए कि क्या आप 2014 से पहले इस प्रकार सोचा करते थे जैसा कि आप आज सोच रहे हैं, या आज यहां पर आप लिख के भेज रहे हैं? क्या ये धारणा पहले थी आपकी? हम जहां देखते थे, जो भी सरकार हुआ करती थी हमारे सामने था। अब हमारी व्यवस्था का अगर कोई पालन कर रहा है, न्याय व्यवस्था के अंदर कुछ चीजें चल रही हैं, कुछ चीजें नहीं पकड़ पाए, अब कोई विदेश भाग गया, उसको लाना उनके हाथ में नहीं है कि वो जाएंगे और कॉलर पकड़ के खींच के ले आएंगे। उसकी एक पूरी प्रक्रिया है जिससे कि गुजर रहे हैं। अब कई लोग कहते हैं जी विदेशों का पैसा नहीं आ पाया, आपको क्या लगता है? मैं तो खुद स्विट्जरलैंड गया हुआ हूं, मैंने तो सारी चीजें अपनी आंखों से देखी हैं वहां पर। मैं तो महीनों रहा हूं यूरोप के अंदर, इसलिए मैं इन चीजों को देख के, वहां से एक पैसा कोई भी सरकार नहीं ला सकती। मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी सरकार आ जाए, खुला चैलेंज है ये, कि एक पैसा मुझे वहां से वो लाके दिखा दें। लेकिन सत्ता में आने से पहले ये कहा गया, विचार तो अच्छे थे कि मैं, हाँ, पूरी कोशिश रहेगी। उनका विचार था कि 15 लाख रुपए, अरे उनका वो भाषण सुनो। वो ये कह रहे थे कि अगर विदेश से पैसा यहां पर आ जाए तो इतना पैसा होगा कि 15-15 लाख रुपए सबके बांटे आ जाएगा। ना ये कहा था कि वो दे देंगे, अगर आपके पास कहीं से वो कटिंग है तो आप भेजें, मैं, वरना मैं खोज के उसको भेजूंगा आपको। उसका मतलब ये नहीं था। गलत चीजें क्यों कोट करते हो? सबके परिवार हैं, सब लोग अपने धंधे पानी करके बैठे हुए हैं। एक एक को देखो ना, खोद के देखो। मैं तो सिर्फ एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, मोदी के बाद अगर आज चुनाव हो जाते हैं, कौन जिसको आप कह सकेंगे भैया ये हमारी बेरोजगारी 1 साल में हमें नौकरी दे देगा, हमारा टैक्स हटा देगा? वो कौन? उसका नाम मुझे बता दो। और जिसमें राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हो, ये बता दो। अगर कोई व्यक्ति बहुसंख्यक समाज को एकत्र कर रहा है तो क्या ये गलत है क्या? वो अल्पसंख्यकों को तो कुछ नहीं कह रहा, आप अपनी धारणा बनाए रखो। जो काम पुराने गलत हुए हैं उनको अगर ठीक किया जा रहा है तो आपत्ति क्यों है समाज में? मैं तो हैरान हूं कि गद्दार हमारे बीच में छिपे हुए हैं। कल को अगर चाइना पाकिस्तान आक्रमण कर दे ये लोग, तो एयरपोर्ट पे जाके स्वागत करने खड़े हो जाएंगे उनका। पता, ऐसे लोग हैं। और आज समझ में आ रहा है कि पहले जो हमारे पर आक्रमण हुए होंगे तो आप जैसे लोगों ने उनको समर्थन दिया होगा। आप ये सोचिए कि वो जो यहां आके टिक गए, कोई उनका विरोध, अरे आ जाओ यार, आ जाओ, बहुत अच्छा, हम तो बिल्कुल समदर्शी भाव है, नहीं नहीं आप भी अपने आ जाओ। अब वो समाज नहीं है मित्रों। ये मत सोचो, अगर आप जो हो उसको पहचानो, जानो। उस काल में मत जाओ जब कुतुबुद्दीन ऐबक यहां पर आए थे और खिलजी आए थे और गौरी आए थे, गजनवी आए थे, तो आप जैसे ही लोग बीच में रहे होंगे जिन्होंने कहा होगा आ जाओ, स्वागत है आपका। आप तो तैयार बैठे हैं स्वागत करने के लिए कि कल को चाइना आक्रमण करे, आजा भैया आजा, ले जा ले जा, तो हमारा ये पूर्वोत्तर भारत ले जा। ये भावनाएं आपकी परिलक्षित हो रही हैं। मैं तो हैरान हूं, मतलब ये पढ़ के सोच के कि ये पढ़ा लिखा समाज ऐसी बातें कर रहा है ऊपर। हम में कम से कम भारतीयों में, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा यहां पर,
लेकिन एकता तो चाहिए, और वो स्थापित कर रहे हैं। आज तक कभी हमको ये एहसास ही नहीं हुआ था कि ये चीजें, हम तो हमेशा ये मुल्ला मुलायम सुनते थे कि ये चीजें होती हैं, इनके मदरसे चल रहे हैं, इनके फलाना चल रहा है, ढिमकाना चल रहा है, हम तो हमेशा ये चीजें सुना करते थे। पहली बार हमने ये देखा कि आरती इतने भव्य स्तर पे हो रही है। हमने तो कभी कोई डर के मारे, हम कभी हरिद्वार जाते थे, चुपचाप जाके पानी में आ जाते थे डुबकी लगा करके, या कहीं और गए, अपने आ गए। आज उसको दुनिया देख रही है, वैभव को, भारत के वैभव को, जो अभी का नहीं है, प्राचीन है, उसको बस उकेरा गया है, उसको तराशा गया है। पत्थर में वो चीज छिप गई, जैसे पत्थर में प्रतिमा निकल आती है बाहर, उस प्रकार से वो चीजें आई हैं। और ये तो सत्य है ना कि मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई। इसको आप बदल दोगे क्या अपने तर्कों से? और इसको अगर ठीक करने का प्रयास बहुसंख्यक समाज के लिए किया जा रहा है तो क्या बुरा है? क्या ये चीज आप दूसरी जगह कर सकते हैं? जरा करके तो दिखाओ, बोल के तो दिखाओ ना। इतना लिखोगे इतनी देर में अंदर हो जाओगे। चाइना के अंदर वो सबसे बड़ा वहां का व्यापारी है, मस्क या कुछ और नाम है, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, जो एक बहुत बड़ी चेन वहां पर चलाता है, एक लाइन बोलने पे आज तक उसका पता नहीं है कि वो है कहां। तो ये सारी चीजें, हमारे भारत के अंदर ये स्वतंत्रता है कि हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं यहां। ये बड़ी विचित्र बात है, और इसका ये लाभ उठाया जा रहा है। इस बारे में थोड़ा विचार करें। मेरा प्रश्न अपना मैं फिर दोहराता हूं, मोदी के बाद ऐसा कौन, विपक्ष में, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, विपक्ष में ऐसा कौन सा व्यक्ति आप देखते हैं? मैंने 10 नाम आपको दिए हैं, उनमें से कौन नेता? क्या शरद पवार बनेगा? क्या ममता दी बनेंगी? बन जाएंगी, लेकिन वो क्या करेगी ये सोचो ना। वो करेंगे, उसने क्या अपने बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल के अंदर बेरोजगारी मिटा दी क्या? वहां पर सारे खुशहाल, जाके देखो, पता लगेगा कलकत्ता की क्या हालत है और उसके आसपास के इलाकों की। बीजू पटनायक ने उड़ीसा के अंदर मिटा दी क्या? अन्ना डीएमके ने कर दिया क्या? एआईडीएमके ने कर दिया क्या? कौन पूरी बेरोजगार? अरे भैया, नहीं दी जा सकती। 130 करोड़ जनसंख्या है। जो मेरा आकलन है, अगले 25 साल तक लोगों को नौकरियां जो हैं वो 100% नौकरियों की, हम लोग 5% ही नौकरी दे पाए, 2% ही दे पाए, वही बहुत है। हम लोग जनरेट करें जो मोदी जी कर रहे हैं। तुम अडानी को गाली तो देते हो, अंबानी को गाली तो देते हो, तुम्हें पता है कितने लाखों लोग उनके यहां काम कर रहे हैं? अरे भैया, ऐसे लोगों की तो पूजा की जानी चाहिए। इन लोगों ने हमको एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, काम दे रखा है। अगर ये लोग नहीं होंगे तो काम कौन देगा? कौन नौकरियां और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे होंगी? अब बैंकों के थ्रू लोन मिल रहा है, कितने बच्चों ने अपना काम खड़ा, मैं तो स्कूल में पढ़ाता हूं, मुझे तो मालूम है, हमारे यहां तो 12वीं के 11वीं के बच्चों ने अपने बिजनेस खड़े कर लिए हैं। तो बहुत फायदा हुआ है, ऐसा मत कहिए आपकी नहीं हुआ। हमारे यहाँ घर में जो काम कर रही हैं, जो बच्ची 22-23 साल की है, उसके घर के अंदर बहुत स्थितियां थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो राशन आता। तो ये इतने गहन काम किए जा रहे हैं जिस पर हमारी निगाह नहीं जा रही। वास्तव में बहुत काम हो रहा है, वरना अब तो समाज न जाने क्या हो चुका होता। इस चीज पे थोड़ा सा विचार करिए।